नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें बाहरी दुनिया से निकालकर हमारे भीतर की शांति और अनंत दुनिया से मिलवाएगी। ये यात्रा है भगवत गीता के 6ठे अध्याय की, जिसे ध्यान योग कहा जाता है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन की सच्चाई है। ये वो आईना है जिसमें हम अपने मन के असली चेहरे को देख पाते हैं। अर्जुन भी कभी हमारी तरह ही उलझन में था। युद्ध के मैदान में खड़ा वो अपनों को देखकर विचलित हो गया था। उसका मन एक तूफान की तरह था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक ऐसी कला सिखाई जो उस तूफान को शांत कर सकती थी। उस कला का नाम है ध्यान। ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि जीवन को जीने का एक तरीका है। आइए अर्जुन के साथ हम भी इस गहन ज्ञान को समझे। पहला चरण मन का युद्ध है। आप एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं। आपके चारों तरफ शोर है, संघर्ष है, लेकिन ये युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर चल रहा है। ये आपके मन का युद्ध है। मन हमारा सबसे शक्तिशाली मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। गीता में कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने अपने मन को नहीं जीता उसके लिए वो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये बात हम सबके जीवन में सच है। जब मन हमारे वश में होता है तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेते हैं, लेकिन जब मन हमें भटकाता है तो हम अपनी ही राह से भटक जाते हैं। तो इस मन को कैसे जीते? क्या हम इसे जबरदस्ती रोक सकते हैं? कृष्ण कहते हैं, नहीं। मन एक चंचल घोड़ा है। आप उसे रस्सी से नहीं खींच सकते, लेकिन प्यार और अभ्यास से उसे शांत कर सकते हैं। इसे ही ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब है अपने मन को भटकने देना, लेकिन उस पर नजर रखना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खेलने देती है, लेकिन उसकी हर शरारत पर प्यार भरी नजर रखती है। ध्यान की शुरुआत होती है अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास यानी रोजाना थोड़ा थोड़ा समय अपने भीतर झांकने के लिए निकालना। वैराग्य यानी उन चीजों से थोड़ा अलग रहना जो हमारे मन को जबरदस्ती खींचती है। ये त्याग नहीं, बल्कि एक समझ है। योग की सिद्धि। इस खंड में कृष्ण बताते हैं कि मन की चंचलता के बावजूद योग कैसे सिद्ध किया जा सकता है। मन चंचल है। अर्जुन कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना हवा को वश में करने जैसा मुश्किल है। अभ्यास और वैराग्य क्या है? यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। अर्जुन भी कृष्ण से यही पूछते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, इसे कैसे वश में करें? ये तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। तो कृष्ण इसका जवाब देते हैं। कृष्ण का जवाब आज भी हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। वो कहते हैं, हाँ, मन चंचल है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक दिन में मन शांत नहीं होगा। इसे लगातार अभ्यास करना होगा और धीरे धीरे फलों से अपनी आसक्ति कम करनी होगी। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा व्यवहारिक संदेश है। असंयमित मन का मार्ग। जिसका मन संयमित नहीं है उसके लिए योग पाना कठिन है, लेकिन जो मन को वश में कर लेता है वह आसानी से योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें सही फैसले लेने में मदद करता है, लेकिन जब ये अशांत होता है तो ये हमें तनाव, डर और गलत दिशा में धकेलता है। आज के समय में जहाँ इतनी भागदौड़ और जानकारी का बोझ है, अपने मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। और दूसरा चरण है जीवन में संतुलन पाना। ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक संतुलित जीवन जीने की कला है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ध्यान के लिए न तो बहुत अधिक खाना खाओ, ना बहुत कम, बहुत अधिक सोना, ना बहुत कम। योग ध्यान सभी दुख और परेशानियों को खत्म करने वाला है, लेकिन यह अति आहार करने वाले
या बिल्कुल न खाने वाले के लिए नहीं है, न बहुत सोने वाले के लिए है, न बहुत जागने वाले के लिए। ये बात हमारे आज के जीवन में कितनी सच है। जब हम असंतुलित होते हैं तो हमारा मन भी बेचैन हो जाता है। बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा आराम, ये सब हमें अंदर से खोखला कर देता है। ध्यान हमें एक सही संतुलन सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने काम में पूरी तरह से लीन होकर भी अपने मन को शांत रखे। इसे ही कर्म योग कहते हैं। जब आप काम कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी काम पर हो। जब आप खा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान खाने पर हो। जब आप अपनों के साथ हैं तो आपका मन पूरी तरह से उन्हीं के साथ हो। यही जागरूकता है और यही ध्यान है। ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपने सुख दुख के साक्षी बने। जब हम साक्षी बनते हैं तो हम अपनी भावनाओं में बहते नहीं बल्कि उन्हें देखते हैं। जैसे नदी के किनारे खड़ा हुआ इंसान नदी को बहते हुए देखता है, उसमें डूबता नहीं। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल हमारे साथ रह सकता है। तो चलिए जानते हैं ध्यान का फल और जीवन का सार क्या है। ध्यान योग का मतलब है आंतरिक संयम द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये अध्याय कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। इस अध्याय की मुख्य बातें इस प्रकार है। सच्चे योगी के लक्षण। ये अध्याय बताता है कि सच्चा योगी वो है जो अपने कर्मों को कर्तव्य मानकर करता है और उसके फल से आसक्ति नहीं रखता। मन का नियंत्रण। कृष्ण मन की शक्ति को समझाते हैं और कहते हैं कि मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। ध्यान की विधि। इसमें एक योगी के लिए ध्यान करने के सही आसन, स्थान और विधि का वर्णन किया गया है। आत्म साक्षात्कार। ध्यान के अभ्यास से योगी को आत्म साक्षात्कार होता है, जहां वह सभी जीवों में स्वयं को और स्वयं में सभी जीवों को देखता है। अधूरे योगी का भविष्य क्या है। जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है लेकिन बीच में असफल हो जाता है, उसका कल्याण निश्चित है। वह अगले जन्म में अपनी साधना को फिर से शुरू कर सकता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ध्यान कोई दिखावा नहीं बल्कि मन को नियंत्रित करके आत्मा को जानने का एक वैज्ञानिक तरीका है। तो दोस्तों, इस ध्यान की यात्रा का अंतिम फल क्या है। कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है तब हमें एक अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। ये आनंद बाहर से नहीं आता बल्कि हमारे अपने भीतर से आता है। ये ध्यान हमें ये भी सिखाता है कि हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हम दूसरों को भी उसी चेतना में देखते हैं। तब हमारे मन से घृणा, ईर्ष्या और क्रोध की भावनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ध्यान हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाता है। ये बताता है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, बल्कि हम एक अनंत, शांत और आनंदमय आत्मा है। तो आइए आज से हम भी अपने जीवन में ध्यान को एक जगह दें। ये सिर्फ 10-15 मिनट का समय हो सकता है। बस आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दे। अपने मन को भटकने दे लेकिन उसे वापस अपनी सांसों पर लाए। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगा। आप अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस करेंगे जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगी। ये सिर्फ एक अध्याय का सार नहीं है बल्कि एक जीवन का सार है। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान में बने रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।